हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी एंड दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे न्यूक्लियर क्रोमेटिन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। उससे पहले हमने न्यूक्लियस को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन्स देखी थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। और आज हम देखेंगे न्यूक्लियर क्रोमेटिन, दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस लेक्चर सीरीज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर क्रोमेटिन। इसमें हमें क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है, क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है उसके बारे में देखना है, क्रोमोसोम के सारे पार्ट्स, क्रोमोसोम को किसने डिस्कवर किया था, क्रोमोसोम क्या होता है, बेसिकली डीएनए, आरएनए, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो ये क्रोमेटिन, न्यूक्लियर क्रोमेटिन न्यूक्लियस के इनसाइड मिलती हैं, तो उन्हीं को आज हम देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। इट इज़ अ डार्कली स्टेन्ड, जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसका जो वर्ड है क्रोमेटिन, तो क्रोमा का मतलब होता है कलर। It is a darkly stained network of long and fine threads called chromatin fibers. ये एक डार्कली स्टेन नेटवर्क है, मतलब इसको स्टेन करेंगे ना तो ये बहुत डार्क स्टेन हो जाता है और कलर में स्टेन हो जाएगा। और ये एक नेटवर्क है, एक जाल है लॉन्ग और फाइन थ्रेड्स का, लंबे और फाइन, जो अच्छे से समझ आते हैं इस टाइप के कुछ थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर है, उसका ये एक नेटवर्क है, ये एक जाल है, उन्हीं को हम क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। तो ये हो गया क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है, ये हमें समझ में आ गया। क्रोमेटिन फाइबर एक धागा जैसा एक स्ट्रक्चर होगा, आपस में इधर से उधर एक जाल जैसा स्ट्रक्चर होगा और वो डार्कली स्टेन हो जाएगा, उसी को हम क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं और वो न्यूक्लियस के इनसाइड मिलता है हमें। इट इज स्टेन्ड बाई बेसिक फंक्शन फ्यूजन स्टेन, इसको स्टेन किया जाता है फ्यूजन स्टेन से। तो याद रखना स्टेन का नाम क्या है, फ्यूजन स्टेन। It was first reported by W. Fleming 1882। इसको सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था, W. Fleming ने 1882 में। During interphase, the chromatin is differentiated into two parts, heterochromatin and euchromatin। तो जब इंटरफेज वाला फेज आता है सेल साइकिल का, तो उस वक्त जो क्रोमेटिन होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, वो दो पार्ट्स में उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हीटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। इन दोनों के बारे में जब हमने डायग्राम देखा था ना न्यूक्लियस का फर्स्ट लेक्चर में, न्यूक्लियस का जो पार्ट 1 था न्यूक्लियस का, उसमें हमने हीटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन देखे थे डायग्राम में। आप अभी भी जाके देख सकते हो अच्छे से, अगर आपने वो लेक्चर नहीं पढ़ा है, स्टार्टिंग इनिशिएशन अगर आपने नहीं अच्छे से देखा है तो प्लीज़ जाके देख लेना। तो हीटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट होता है क्रोमेटिन, और किस फेज में, इंटरफेज में। तो ये सेल साइकिल के डिफरेंट फेज में डिफरेंट तरीके से डिफ्रेंशिएट होता है। तो उस वाले फेज में जो इंटरफेज है, उस फेज में दो इसके पार्ट्स होते हैं, क्या क्या है, हीटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। तो पहले हीटेरोक्रोमेटिन देखेंगे, फिर यूक्रोमेटिन। हीटेरोक्रोमेटिन, इट इज फॉर्म्ड ऑफ थिक रीजन्स एंड आर मोर डार्कली स्टैंड देन अदर एरियाज। ये थिक रीजन्स का बना होता है, मतलब यहाँ पे जो वो धागा है, हमने अभी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा था, वो थिक होता है, मोटा होता है, और वो ज़्यादा डार्क स्टेन कर जाता है जो अदर एरियाज होते हैं उनसे कंपेरेटिवली। इट इज़ विथ कंडेंस्ड डीएनए विच इज़ ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव एंड लेट रेप्लिकेटिंग। इसमें कंडेंस्ड फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है, जो डीएनए है वो कंडेंस्ड है यहाँ पे, मतलब ये पूरा अपने आप में डीएनए ही होता है, क्रोमेटिन क्रोमोसोम। तो यहाँ पे हाईली कंडेंस्ड होता है और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, इसका मतलब है हीटेरोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा और रेप्लिकेशन भी उसका लेट होगा, लेट रेप्लिकेटिंग भी है वो। यूक्रोमेटिन, इट इज़ ट्रू क्रोमेटिन एंड इज फॉर्म्ड ऑफ थिन एंड लेस डार्कली स्टैंड एरियाज। ये ट्रू क्रोमेटिन है, जो मेन क्रोमेटिन है वो यही है यूक्रोमेटिन, और लेस डार्कली स्टेन होता है और थिन होता है, और इसके जो एरियाज जो लेस डार्कली स्टेन होंगे वो यूक्रोमेटिन होंगे। क्रोमेटिन के जो एरियाज कम स्टेन होंगे ना, वही है यूक्रोमेटिन। It is with loose DNA which is transcriptionally active and early replicating। इसमें लूज डीएनए है, डीएनए तो यहाँ पे भी है, तो वो लूज है, लेकिन वहाँ पे कंडेंस्ड था, और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, मतलब इस डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, और रेप्लिकेशन अर्ली होगा, जल्दी होगा। नेक्स्ट क्रोमोसोम देखेंगे अब हम, क्रोमोसोम क्या होता है। The chromatin fibers are chemically formed of DNA, RNA and proteins। प्रोटीन्स में कौन सी प्रोटीन्स, हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स।
क्रोमेटिन फाइबर्स है वो केमिकली किसका बना होता है, डीएनए और आरएनए का और प्रोटीन का। तो ये क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन ये मेटाफेज स्टेज पे ही पता चलते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं इसमें, हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ड्यूरिंग सेल डिवीजन दीज क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस बाय स्पाइरलाइजेशन एंड डिहाइड्रेशन इनटू अ नंबर ऑफ रॉड्स कॉल्ड क्रोमोसोम। लेकिन जब सेल डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उस वक्त ये क्रोमेटिन फाइबर्स हैं कंडेंस हो जाते हैं स्पाइरलाइजेशन की प्रोसेस से, और डिहाइड्रेशन होता है, इनका वाटर बाहर निकल जाता है और मोर कंडेंस फॉर्म आ जाती है, और नंबर ऑफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, उनको हम क्रोमोसोम बोलेंगे। फिर समझ में आ गया क्रोमोसोम क्या है। बेसिकली वो क्रोमेटिन ही है, क्रोमेटिन क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम क्रोमेटिन है, लेकिन वो डिफरेंट फेजेस पे, सेल डिवीजन के डिफरेंट फेजेस पे डिफरेंट तरह से उसमें चेंजेस आते रहते हैं, वेरिएशंस आते रहते हैं। नेक्स्ट, डिस्कवर्ड बाय हॉफमिस्टर, इसको डिस्कवर किया था क्रोमोसोम को हॉफमिस्टर ने 1848 में। टर्म क्रोमोसोम जो टर्म है ये शब्द दिया गया था वाल्डेयर के द्वारा 1888 में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज स्पीसीज स्पेसिफिक, एग्जाम्पल 2 इन एस्केरिस, 8 in ड्रोसोफिला, 26 in frogs, 46 in man and 48 in apes। नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग क्रोमोसोम का नंबर होगा। जैसे एस्केरिस है उसमें 2 क्रोमोसोम पाए जाएंगे, ड्रोसोफिला में 8 और फ्रॉग्स में 26 क्रोमोसोम्स होते हैं। मैन यानी ह्यूमंस में आपको पता है 46 मतलब 23 पेयर्स और 48 इन एप्स। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम सबसे कम किस में होते हैं, एस्केरिस मेगैलोसिफेला 2n = 2। n मतलब डिप्लॉइड सेट, डिप्लॉइड सेट इसका 2 क्रोमोसोम्स का होता है। एस्केरिस मेगैलोसिफेला में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम किस में मिलते हैं, रेडियोलेरियन प्रोटोजोअन ओलोकेंथा। एक रेडियोलेरियन प्रोटोजोअन है ओलोकेंथा, उसमें 2n = 1600 मतलब 800 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, अब हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखेंगे। A chromosome consists of 2 identical and spirally coiled threads called sister chromatids joined at lightly colored constrictions called centromere और primary constriction। एक क्रोमोसोम है उसमें 2 आइडेंटिकल और स्पाइरली कॉइल्ड थ्रेड्स होते हैं जिन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। वो एक प्लेस पे जॉइंट होते हैं, कलर्ड कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं या फिर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं। अभी हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये इसका डायग्राम, ये है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ये है इसकी सिस्टर क्रोमेटिड्स। अभी देखेंगे हम इनको। Each centromere has 2 disc-shaped structures called kinetochores, which are sites of attachment of spindle fibers during cell division। जो सेंट्रोमियर है, जो मिडिल पार्ट है जहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स ज्वाइन होती हैं, वहाँ पे 2 डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम काइनेटोकोर्स में बोलते हैं, और वो साइट ऑफ अटैचमेंट होती है जब स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं क्रोमोसोम्स के साथ सेल डिवीजन में उस वक्त। तो काइनेटोकोर्स, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये काइनेटोकोर। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, इसी के पास में काइनेटोकोर होते हैं। ये है साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। अभी इसके ये भी सारे स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स द क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड मोनोसेंट्रिक, मोस्ट कॉमन टाइप, और डाइसेंट्रिक, एग्जाम्पल मेज, और पॉलीसेंट्रिक, पैरास्केरिस, इक्वोरम, और एसेंट्रिक विद 2 सेंटीमियर। जब सेंट्रोमियर के बेसिस पे हम क्रोमोसोम को डिवाइड करते हैं तो ये जो कुछ टाइप्स लिखे गए हैं इनमें डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मोनोसेंट्रिक मोस्ट कॉमन टाइप है, एक सेंटर होगा, एक सेंट्रोमियर होगा, और डाइसेंट्रिक में 2 सेंट्रोमियर, पॉलीसेंट्रिक में बहुत सारे सेंट्रोमियर्स, और एसेंट्रिक में कोई भी सेंट्रोमियर नहीं होगा। पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर वेरीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स आर ऑफ 4 टाइप्स। जब पोजीशन हम सेंट्रोमियर्स की देखेंगे डिफरेंट क्रोमोसोम्स में तो वो वेरी करती है, और उस पोजीशन के बेसिस पे हमने क्रोमोसोम्स को 4 टाइप्स में बांटा है। क्या क्या है वो टाइप्स,
टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। इनको एक एक करके देखते हैं। टीलोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर में बी टर्मिनल विद ओनली वन आर्म। तो यहाँ पे इस वाले टाइप के क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर है वो टर्मिनल होता है, मतलब उसके आगे कोई भी और पार्ट नहीं होता है क्रोमोसोम का, और सिर्फ एक आर्म होती है क्रोमोसोम में, सिर्फ एक क्रोमेटिड होगी। जैसे ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये है टीलोसेंट्रिक का डायग्राम। यहाँ पे है ये सेंट्रोमियर और ये यहाँ पे टर्मिनल है, ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। ये टीलोसेंट्रिक हो गया। एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर सब टर्मिनल विद टू हाईली अनइक्वल आर्म्स। सेंट्रोमियर सब टर्मिनल है, मतलब इसके बाद भी कुछ पार्ट होता है लेकिन थोड़ा सा ही पार्ट होता है क्रोमोसोम का, और दो हाईली अनइक्वल आर्म्स होती हैं इसमें। इसकी जो दो आर्म्स हैं वो अनइक्वल हैं, हाईली अनइक्वल है, मतलब एक बहुत छोटी एक बहुत बड़ी। ये है इसका सेंट्रोमियर, एक्रोसेंट्रिक टाइप है ये इसकी एक आर्म है, ये दूसरी आर्म है, ये बहुत बड़ी है, ये बहुत छोटी है। नेक्स्ट सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर नियर द सेंटर विद टू स्लाइटली अनइक्वल आर्म्स। जो सेंट्रोमियर है यहाँ पे वो सेंटर के पास होता है, लेकिन इसमें भी जो दो आर्म्स हैं वो स्लाइटली अनइक्वल हैं, और एक्रोसेंट्रिक में हाईली अनइक्वल थी। ये है सब मेटासेंट्रिक, इसमें ये आर्म छोटी तो है लेकिन थोड़ी कम छोटी है, ये वाली बड़ी आर्म है। मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर एट द सेंटर विद टू इक्वल आर्म्स। मेटासेंट्रिक, सेंटर में है सेंट्रोमियर और दो इक्वल आर्म्स हैं इसमें। तो ये हो गया क्रोमोसोम का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। नेक्स्ट, ईच क्रोमेटिड इज फॉर्म्ड ऑफ 2 और 4 और 8 थ्रेड्स कॉल्ड क्रोमोनिमेटा। जो क्रोमेटिड है वो, जो हर एक क्रोमेटिड है वो फॉर्म होती है, किसकी बनी हुई होती है, 2 या 4 या 8 थ्रेड्स की, जिनको हम क्रोमोनिमेटा बोलते हैं। अभी हम क्रोमोनिमेटा भी देखेंगे स्ट्रक्चर में। ईच क्रोमोनिमेटा इज ए प्रोटीन कोटेड DNA एंड इज अबाउट 100 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। जो हर एक क्रोमोनिमेटा है वो प्रोटीन कोटेड DNA है और कम से कम अबाउट 100, लगभग 100 एंगस्ट्रॉम उसका डायमीटर है। सम क्रोमोसोम्स हैव additional non-staining subterminal constriction called secondary constriction and such chromosome are called set chromosome। कुछ क्रोमोसोम्स हैं उनमें एडिशनल नॉन स्टेनिंग सब टर्मिनल कंस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, मतलब वो स्टेन नहीं होते हैं और वो सब टर्मिनल होते हैं और वो एडिशनल होते हैं, और उनको हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, और उन क्रोमोसोम्स को कहते हैं सेट क्रोमोसोम्स। तो इसमें हम अभी देखेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ये पेलिकल है, मतलब आउटर कवरिंग है, ये अंदर क्रोमोनिमेटा मैट्रिक्स है, पेलिकल और क्रोमोनिमेटा को कंटेन कर रही है मैट्रिक्स। ये सैटेलाइट, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ये और ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है। ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, मतलब ये सेकेंडरी सेंट्रोमियर है, ये प्राइमरी सेंट्रोमियर है। यहाँ पे ये काइनेटोकोर दिख रहे हैं। तो ये सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज का डायग्राम हमें देखने को मिल रहा है, किसका, क्रोमोसोम का। इसमें हमें दिखा पेलिकल, सैटेलाइट, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, मैट्रिक्स, क्रोमोनिमेटा, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, काइनेटोकोर, ये सारे स्ट्रक्चर। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा क्रोमोसोम। ये इसमें अंदर DNA होता है, ये जो क्रोमोनिमेटा है ये अंदर वाला स्ट्रक्चर ये पूरा DNA है कॉइल्ड फॉर्म में। तो DNA, क्रोमोसोम, क्रोमोनिमेटा, सिस्टर क्रोमेटिड, ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।